प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा। काल निर्णय पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो पर आपसे चर्चा करेंगे कि सरकारी नौकरी कब लगेगी। जन्म पत्रिका के आधार पर, ज्योतिषीय आधार पर इसका निर्धारण कैसे करें, किस वर्ष में किस समय पर नौकरी लगेगी, मैं उदाहरण कुंडली के साथ आपसे इस विषय वस्तु पर चर्चा करूंगा। पर मैं विषय क्रम में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, या कि हमसे किसी भी किस्म का ज्योतिषीय परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आइए हम आपसे चर्चा करेंगे, नौकरी सरकारी हो या प्राइवेट, नौकरी कब लगेगी। हम उदाहरण कुंडली के साथ सरकारी नौकरी कब लगेगी, इस पर मैं महर्षि पराशर के विंशोत्तरी दशा को आधार बना करके मैं इस वीडियो पर आपसे चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले यह देखना पड़ेगा कि जातक के नौकरी के योग है कि नहीं। तो सरकारी नौकरी कब लगेगी, इस कुंडली के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो आपको यह देखना होगा कि आपके जन्म पत्रिका के दशम भाव पर कौन सी राशि बनी हुई है, दशम भाव पर कौन से ग्रह स्थित हैं। तो मैंने जो यह उदाहरण कुंडली आपके सामने रखा है, यह मेष लग्न की जन्म पत्रिका है। आपकी जन्म पत्रिका मेष लग्न से मीन लग्न के बीच किसी भी लग्न की हो सकती है, सिद्धांत यही रहेगा। मेष लग्न की जन्म कुंडली है और दशम भाव पर 10 नंबर लिखा हुआ है, मकर राशि बनी हुई है। आपकी जन्म कुंडली में, आपकी जन्म पत्रिका में हो सकता है कि इस दशम भाव पर 10 अंक ना लिखा हो, 1 भी लिखा हो सकता है, 2 भी लिखा हो सकता है, 1 से लेकर के 12 अंक के बीच में कोई ना कोई अंक लिखा होगा। मेष से लेकर के मीन राशि तक दशम भाव में कोई ना कोई राशि बनी होगी, और हो सकता है कि दशम भाव में कोई ग्रह भी स्थित हो, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई ग्रह ना हो। तो इस मेष लग्न की जन्म पत्रिका पर दशम भाव पर 10 नंबर लिखा हुआ है, मकर राशि बनी हुई है, और मकर राशि के स्वामी शनिदेव हैं। तो आपको देखना है कि आप जिस पत्रिका का अन्वेषण कर रहे हैं, जिस पत्रिका का विश्लेषण कर रहे हैं, उसके दशम भाव पर कौन सी राशि बनी है और उसका स्वामी कौन है। दशम भाव के स्वामी को दशमेश कहते हैं। जन्म पत्रिका में दशमेश या कि दशम भाव पर जो योग कारक ग्रह बैठे हुए हैं, या कि दशम भाव का स्वामी जो दशमेश है, उसकी महादशा में दशम भाव में बैठे योग कारक ग्रहों के, मित्र ग्रहों के अंतरदशा में लग्नेश और लाभेश, एकादशेश, नौमेश, खष्ठेश, पंचमेश या मित्र ग्रहों की दशा अंतरदशा में, ऐसा हो सकता है कि दशमेश की महादशा चल रही हो और मित्र ग्रहों की, भाग्येश की, लग्नेश की, एकादशेश की, पंचमेश की, किसी की अंतरदशा चल रही हो, या कि लग्नेश की, योग कारक ग्रहों की, नौमेश की, भाग्येश की, एकादशेश की, खष्ठेश की, किसी ग्रह की महादशा चल रही हो और दशमेश की अंतरदशा चल रही हो। तो जो ग्रह अधिक शक्तिशाली होंगे, अधिक बलवान होंगे, उनकी दशा अंतरदशाओं में नौकरी लगने की प्रबल संभावना बनेगी। दशमेश की दशा और दशमेश की अंतरदशा में भी नौकरी लगने की प्रबल संभावना बनती है। तो आपको जन्म पत्रिका का दशम भाव देखना है। दशम भाव कैरियर का भाव तो है ही है, कर्म क्षेत्र का भाव है, इससे कैरियर का विचार करते हैं। पर नौकरी के लिए जन्म पत्रिका का खष्ठम भाव भी देखना पड़ेगा, छठा भाव भी बलवान होना चाहिए। अगर छठा भाव कमजोर है, कमजोर है, तो ऐसी कंडीशन में नौकरी लगने की संभावना नहीं बनेगी। जन्म कुंडली का छठा भाव
दसम भाव का भाग्य भाव है। हम जब दसम भाव से गिनेंगे तो यह छठा भाव नौवां भाव कहलाएगा। इसका महत्व इसलिए भी हो जाता है कि जो आपके कैरियर का भाग्य है, आपके कैरियर को बल मिले, भाग्य का साथ मिले, उसके लिए जन्म पत्रिका का छठा भाव भी बलवान होना चाहिए। आप दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा तो देखेंगे ही, साथ में नौकरी कब लगेगी तो उस समय का गोचर भी आपको देखना पड़ेगा। किसी विषय वस्तु के समय के निर्धारण में गोचर की भी महत्वपूर्ण भूमिका। अब मैं आपसे लेता हूं विदा, शुभ कामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।